साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो हिंदी की सीरीज चल रही है यूथ पब्लिकेशन की, उसमें यह तीसरी वीडियो है। तो पहली वीडियो थी उसमें हमने वर्णमाला चैप्टर की सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सेकंड जो वीडियो थी उसमें संज्ञा को, और अब ये तीसरी वीडियो है। तो यूपी पीआरपीवी ने जितने भी प्रश्न पूछे थे उन सबको हमने इस सीरीज में शामिल किया गया है। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हो या आपका चाहे यूपीएसआई हो, जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह है आपका लिंग, वचन और कारक। जितने भी प्रश्न लिंग से, वचन से, कारक से बने हैं, आज हम सभी के सभी प्रश्नों को उसमें रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा लिंग से। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वह क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ओके, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ओके, अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो किसे माना है? मुल्ला दाऊद को। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं आगे जो कुतुबन है उसकी कौन सी कृति है? मृगावती। असाइद की हंसावली और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। कई बार रिपीट हुआ है यह प्रश्न कि पद्मावत किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। यानी कि इसमें जो पूछा है, जो साम्राज्य है, इसका जो पुल्लिंग शब्द है वह क्या होगा? तो इसका क्या होगा? सम्राट। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो इसमें से पूछा है कि इनमें से पुल्लिंग कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए नायिका, क्या यह पुल्लिंग होगा? वधू या लेखिका या धावक? तो आप सभी को पता है जो धावक है वह यहाँ पे पुल्लिंग है, और जो बाकी के हैं ये कौन कौन से हैं? नायिका स्त्रीलिंग है, वधू स्त्रीलिंग है और लेखिका भी स्त्रीलिंग है। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा आचार्य। जो आचार्य है यह स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन। वचन पुल्लिंग है, जबकि ये प्यास है, हानि और बचत यह सभी स्त्रीलिंग है। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पता लगाना है कि ये पुल्लिंग है, तो आप इसका अपने मन में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वचन, उसने वचन दिए या उसने वचन दिया, तो पुल्लिंग है। प्यास, उसे प्यास लगी या उसे प्यास लगा, तो क्या होगा? उसे प्यास लगी। उसे हानि हुई, उसने बचत की, उसने पैसों की बचत की, तो यह सभी स्त्रीलिंग है, जबकि जो वचन है यह पुल्लिंग है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो आप देख सकते हैं जो गिलहरी है यह भी स्त्रीलिंग, कोयल, मक्खी ये सभी स्त्रीलिंग है, जबकि जो खटमल है ना यह पुल्लिंग है। किसने पूछा था? यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन। ओके, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कैमरा। जो कैमरा है वह पुल्लिंग है, और बाकी जो अन्य हैं वह सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रश्न नंबर 9, देखिए इसमें लगभग 300 प्रश्न हैं, तो आपको अगर ये हम व्याख्या पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको व्याख्या इसकी देखनी है तो वीडियो को रोको और आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग है? वह। मैंने कैसे बताया कि आप इनका अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करके देख लिया करो। जैसे कि लहर है, लहर आई, नहर आए, यह सभी स्त्रीलिंग है, जबकि वह ये क्या है? पुल्लिंग। ओके। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग है? कपट। कपट ये है पुल्लिंग, जबकि सुंदरता, मूर्खता, निद्रा यह सभी स्त्रीलिंग हैं। ओके। प्रश्न नंबर 11 आपको बता दूँ। प्रश्न नंबर 11 है, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कविता है ना, कविता ये स्त्रीलिंग है, और बाकी के जो हैं उपन्यास, निबंध, लेख ये क्या है? पुल्लिंग। ओके। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग है? आहार, यह पुल्लिंग है। आहार शब्द पुल्लिंग है, जबकि मेहनत, रंगत एवं चाहत स्त्रीलिंग है। ओके। प्रश्न नंबर 13, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? यानी कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? एक तरह से ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, जो कि भीड़ है ना, ये स्त्रीलिंग है, और बाकी के जो भी अन्य हैं, दल, समूह, झुंड, ये आपके पुल्लिंग हैं। ओके। प्रश्न नंबर 14, इसमें क्या पूछा है? इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कोष। जो बाकी के हैं, दौलत, निधि, रकम, ये कौन से हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। ओके। प्रश्न नंबर 15, क्या दे रखा है इसमें? किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? तो आप सभी तो जो दिनों के नाम होते हैं ना, ये है पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। सामान्यतः पर्वतों के नाम, देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम, द्रव्यों के नाम, फूलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पेड़ों के नाम आदि पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं, जबकि तिथियों के और भाषाओं और नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में क्या दे रखा है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप सभी को पता है, धनिया है, यह पुल्लिंग है। बाकी के पूड़ी, रोटी, खीर ये कौन से हैं? स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 17, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विकास, उसने विकास किया। ओके। और जो बाकी के हैं, उन्नति, वृद्धि, प्रगति, यह कौन से हैं? स्त्रीलिंग। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप सभी को पता है, जो कष्ट है यह पुल्लिंग है। जो आशा, सेना और क्षमा ये कौन से हैं? स्त्रीलिंग। चलिए प्रश्न नंबर 19। 19 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप देखिए, घटना है, रीति, क्षमा ये कौन से हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। और जो है क्षेत्र, यह कौन सा हो जाएगा? आपका पुल्लिंग। ओके। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपका आभार हो जाएगा आपका पुल्लिंग, और जो दया, माया और भाषा ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। ओके। प्रश्न नंबर 21, मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, जैसे कि आपका कम समय में आपको ये पूरी वीडियो लगभग 300 प्रश्न आपको मिल जाएं। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? तो वीरांगना का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? वीर। प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है इनमें से? यशस्वी। और बाकी के जो हथनी, आँख और अभिनेत्री ये कौन से हो जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग। यूपी पुलिस के जितने भी प्रश्न हैं इसमें यूपीएसआई, यूपीएसआई, मृतक आश्रित, कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन सभी के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर सभी के प्रश्न, जितने भी भर्ती कराई है यूपी पीआरबी ने, उसके सभी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो राष्ट्र है, यह पुल्लिंग है, और बाकी के सभी स्त्रीलिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? विधाता। ओके। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। तो अगला प्रश्न क्या है? दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यानी कि जो ऑप्शन में दे रखे हैं 4 शब्द, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? तो आप देख सकते हैं, वृष्टि है, यह भी स्त्रीलिंग, घाघरा यह भी स्त्रीलिंग, रात्रि यह भी स्त्रीलिंग, जो कि निरप है ना, निरप, ये क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 26,
भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो भवानी का पुल्लिंग हो जाएगा भव। प्रश्न नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा आपका? पड़ोस। कौन सा हो जाएगा आपका? पड़ोस पुल्लिंग हो जाएगा, और जो बाकी के हैं वह सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 28, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त हो सकता है? तो चित्रकारी ना, वह आपका स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इसे महिला के लिए आपको यदि प्रदर्शित करना है तो चित्रकार के आगे महिला लगाना होगा, महिला चित्रकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 29, इसमें क्या दे रखा है? आप देख सकते हैं सभी प्रश्न आए हुए हैं, कोई ऐसा भी प्रश्न इसमें नहीं है जो कि किसी ना किसी पेपर में ना आया हो। जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ वह सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो पूछा है पुल्लिंग, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जो पक्षी है वह पुल्लिंग है, जबकि जो चील, कुर्सी और राशि यह सभी स्त्रीलिंग है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि पक्षी, आप सोचेंगे कि पक्षी सर स्त्रीलिंग कैसे हैं या पुल्लिंग कैसे हैं? तो आप उसका अपने मन में अपने भाषा में वाक्य प्रयोग करके देखो। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं या पक्षी उड़ रही हैं, देखिए आप, तो क्या सही होगा? पक्षी उड़ रहे हैं, तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? कुटुंब, जो कि सेना, धरती और मणि ये कौन से हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ऐसे ही हम डेली चैप्टर वाइज आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 31, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। यानी कि जो पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प क्या हो जाएगा? साम्राज्ञी का सम्राट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 32, इसमें क्या दे रखा है 32 में कि निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? तो बिल्ली का बहुत ज़्यादा प्रश्न बार बार पूछता है एग्जामिनर कि बिल्ली का क्या होगा? बिलाव। और जो हम जो करते हैं अपने समझ से, अगर हम पर नहीं आ रहा तो हम अगर तुक्का मारेंगे तो क्या करेंगे? कभी बिलोटा कर देंगे, कभी बिल्ला कर देंगे, जबकि ये सभी गलत हैं। ओके, क्या होगा बिल्ली का पुल्लिंग? बिलाव। प्रश्न नंबर 33, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा होगा? तो आप देखिए उसका क्या सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा? कलाई का तलवा। ओके, प्रश्न नंबर 34, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जो करता है वह पुल्लिंग हो जाएगा, जो मूर्खा, विदुषी, याचिका सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 35, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। तो आप देख सकते हैं एकाकिनी के शब्द का लिंग अगर बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एकाकी। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा शशि, और जो आपके हैं जाति, राशि, विधि ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 37, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें पूछा है यानी कि गलत कौन सा है? तो भगवान, भगवती, यह गलत हो जाएगा। और जो बाकी के हैं कर्ता, कर्त्री, सम्राट, साम्राज्ञी, विद्वान, विदुषी, यह सभी आपके सही हैं। ओके, दिए गए विकल्पों में लिंग संबंधी अनुपयुक्त जोड़ा भगवान, भगवती है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? भगवान और भगवती। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? तो आप बताइए ऐसे शब्द कौन से हैं जिनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में कर सकते हैं? क्या होगा? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अगर हमको इनको अगर किसी महिला के लिए प्रदर्शित करना होगा तो इससे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पहले महिला लगाना पड़ेगा। ओके, प्रश्न नंबर 39, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग है? जीरा। बाकी के अन्य कौन से हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 40,
निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? कपड़ा। साफ साफ आपको सभी को दिख रहा है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या कुछ भी नहीं है? जो दिन है आपको बताना, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। प्रश्न नंबर 42, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। जो पुल्लिंग है वो क्या हो जाएगा? तेजस्वी। और बाकी के जो अन्य हो जाएंगे वह स्त्रीलिंग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 43, शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? यानी कि शीशम जो शब्द है इसका लिंग क्या है? तो शीशम में क्या है? पुल्लिंग। ओके। अगला प्रश्न है, दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? दांत, तो दांत हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग। अगर आप इसका भी वाक्य प्रयोग करके देखोगे तो क्या करोगे? दांत उखड़ गया या दांत उखड़ गई? बताइए आप, क्या होगा? दांत उखड़ गया, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अब प्रश्न नंबर 45, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो पंडित शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन। ओके। प्रश्न नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो विधुर का हो जाएगा स्त्रीलिंग विधवा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कमलिनी। ओके। प्रश्न नंबर 48, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का ब्राह्मणी। प्रश्न नंबर 49, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? अग्रजा। बाकी के सागर, छात्र, राजन क्या कौन से जाएंगे? आपके पुल्लिंग। वर का स्त्रीलिंग बताएंगे। तो वर का स्त्रीलिंग क्या कौन सा हो जाएगा आपका? वधू। वर का स्त्रीलिंग वधू। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 51, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कोई कुर्सी है, यह स्त्रीलिंग है, और बाकी के जो अन्य हैं वह आपके पुल्लिंग हैं। प्रश्न नंबर 52, नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री। ओके। नेता का नेत्री। कहार का लिंग बदलें। तो कहार का क्या हो जाएगा आपका? कहारिन। कहार का कहारिन। प्रश्न नंबर 54, इसमें पूछा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जो प्रकृति है वह स्त्रीलिंग है, बाकी के दुपट्टा हो गया, फुलका हो गया, हीरा हो गया, यह आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 55, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग पहचानिए। तो भर्ता का क्या होगा? भर्तृ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भर्तृ। प्रश्न नंबर 56, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भगवान क्या होगा? भगवती। आप देख रहे हैं ना, इसमें भी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न इसमें रिपीट होते हैं। जो यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से 1-2 बार अच्छे से कर लीजिए। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? जुर्राव। जो बाकी के हैं वह कौन से हो जाएंगे? पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? तो प्रकृति है, अभी कराया था, यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? आप सभी बताइए। सप्ताह और महीना, ये अब बताना अभी, सप्ताह और महीने के नाम किस में नहीं आते हैं? स्त्रीलिंग में। ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में। जबकि पंजाबी, आँख, नाक, गंगा, यमुना, ये सभी किस में आते हैं? आपके स्त्रीलिंग में। जबकि सप्ताह और महीना हो जाएगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग। ओके। प्रश्न नंबर 60, देखिए दिए गए विकल्पों में सप्ताह, महीना पुल्लिंग माने जाते हैं। नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, आँख, नाक, कोहनी, कलाई, जीभ, नस इत्यादि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 60,
60। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो दाता का क्या हो जाएगा? दात्री। प्रश्न नंबर 60। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो पुजारिन। प्रश्न नंबर 62। दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? पंडितायन। प्रश्न नंबर 63। इसमें दिया हुआ खाली जगह स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो नक्षत्रों के नाम अभी बताया था ना, नक्षत्रों के नाम कौन से होते हैं आपके? स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 64। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका वीरांगना। प्रश्न नंबर 65। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या पूछना चाह रहा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग होगा, बाकी के सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 66। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग हो जाएगा कृष्णा। प्रश्न नंबर 67। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? जो देश है, यह कभी स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, क्योंकि यह पुल्लिंग में आता है। प्रश्न नंबर 68। दिए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जो काया है, यह आपका स्त्रीलिंग, बाकी के सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि काया शब्द स्त्रीलिंग है, शेष शब्द सभी शब्द चूल्हा, पुदीना तथा ब्रह्मर पुल्लिंग हैं। लाला का अन्य लिंग रूप बताइए। तो क्या हो जाएगा? ललायन। लाला का ललायन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्त्रीलिंग प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों के शब्द में अंत में जोड़ा जाता है। प्रत्ययों को शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ई प्रत्यय है, तो बड़ा का अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बड़ी, छोटा का छोटी। इनी, जैसे योगी का हम बनाएंगे स्त्रीलिंग तो योगिनी, कमल का कमलिनी। प्रत्यय हो जाएगा इन, ये सभी प्रत्यय हैं। आनी, जेठ का अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें आनी तो जेठानी, देवर का देवरानी। ओके, तो प्रत्यय लगा के भी स्त्रीलिंग हम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 70। गायक का अन्य लिंग रूप। तो गायक का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग गायिका। ओके। प्रश्न नंबर 71। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो गुरु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गुरुआइन। प्रश्न नंबर 72। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? योगिनी। बताया ना अभी, कौन सा? योगिनी। प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? अश्विनी, बाकी के सभी हो जाएंगे आपके पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 74। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो तपस्वी का तपस्विनी। 75। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा रचना, और बाकी के जो हो जाएंगे वह कौन से हो जाएंगे? पुल्लिंग। जैसे उसने किसी ग्रंथ की रचना की। ओके। प्रश्न नंबर 76। क्या पूछा है इसमें कि हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हंसनी। ठीक है। 77। इसमें पूछा है कुम्हार का स्त्रीलिंग कुम्हारिन। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जो लौंग है वह स्त्रीलिंग है, बाकी के नमक, भात, पनीर, यह सभी पुल्लिंग हैं। प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो आ है ना, वह स्त्रीलिंग है, बाकी के सभी पुल्लिंग हैं। प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो गरिमा,
ये क्या हो जाएगा आपका गरिमा स्त्रीलिंग। ओके, गरिमा स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 81, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो दवार है ना, दवार, यह स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। जो बाकी के दवा, दवाई, दवान, यह सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रश्न नंबर 82, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा व्याख्या। व्याख्या स्त्रीलिंग है और बाकी के सभी पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 83, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अजवाइन है, यह है आपका स्त्रीलिंग। बाकी का पराठा, टोप, रसगुल्ला, यह हो जाएंगे आपके पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जो झुरमुट है ना, यह स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि निराशा, इच्छा, अंत्योष्टि, यह सभी आपके स्त्रीलिंग हैं। आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है, और जिससे कि पता चले हमको कि इस वीडियो को कितने लोग चाह रहे हैं। और उसके बाद रीजनिंग के, मेंटल एप्टीट्यूड या जीएस में यूपी जीके, आप कौन कौन चाहता है कि यूपी जीके की भी सीरीज इसी तरह चले। तो कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होने वाला है री एग्ज़ाम, तो री एग्ज़ाम तक आप सभी हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करें, और हम भी आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 85, नेता का स्त्रीलिंग बताया था अभी आपको, क्या हो जाएगा? नेत्री। ओके। प्रश्न नंबर 86, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा झील, और बाकी के देश, द्वीप, नगर, ये हो जाएंगे पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 87, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? कवयित्री। अब आप उसमें ये देख लो कि कवयित्री कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है वर्तनी के रूप में कि शुद्ध कवयित्री कैसे लिखेंगे। तो कवयित्री आप देख लो, कवयित्री ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 88, अब देखो इसमें भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? कभी कभी हमको प्रश्न की वैरायटी भी समझ में नहीं आती कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने से आप सभी को पता भी चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं तथा उनको कैसे हल किया जाता है, क्या पूछना चाहता है। तो उसमें पूछ रहा है कि भाषा है एक शब्द, एक भाव है, एक बोली है और एक शब्द है, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो कितने शब्द स्त्रीलिंग है इसमें से? 2। कौन कौन, अब आपको बताया कि कौन कौन से स्त्रीलिंग हैं। अब देखो, भाषा है, भाव है, बोली है और शब्द है, इनमें से कितने, कौन कौन से प्रश्न हो जाए आपके, कौन कौन से शब्द हो जाएंगे जो स्त्रीलिंग हैं? तो अब देखिए कि भाषा और बोली, यह दोनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। भाषा और बोली, भाषा है और एक बोली है, यह आपके स्त्रीलिंग, और भाव और शब्द यह हो जाएंगे आपके पुल्लिंग, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 89, 89, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द समिति हो जाएगा। बाकी के मंत्रालय, सचिवालय, आयोग, ये कौन से जाएंगे आपके? पुल्लिंग, पुरुष जाति के। ओके। प्रश्न नंबर 90, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो चेतना है ना, यह स्त्रीलिंग है। बाकी का बोध, ज्ञान, अनुभव, यह आपके पुल्लिंग हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 91, इसमें पूछा है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए आप, कौन सा स्त्रीलिंग है? देखो, कथन, क्या यह स्त्रीलिंग है? उसने कथन कहा या उसने कथन कही? उसने कथन कहा, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। संदेश प्राप्त हुआ या संदेश मिला, तो यह भी पुल्लिंग। निर्देश दिया, यह भी पुल्लिंग। तो बचा कौन सा? बात, बात कौन सी हो जाएगी? स्त्रीलिंग, ठीक है ना। अगर आप किसी पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप उसका वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, अधिकांश प्रश्न ऐसे आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। देखो, ऐसे ही ये प्रश्न है, पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं?
तो इनमें कितने हैं स्त्रीलिंग? 3। कौन कौन से हैं? पांडुलिपि, इकाई और पुस्तक, ये है आपके तीनों स्त्रीलिंग हैं। और ये आपका ये है अध्याय, यह कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग। यह हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ओके, देखिए आप इस जो वीडियो श्रृंखला चल रही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर करें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 94। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बताया ना अभी, कवित्री। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा, हुई। कैसे बोलते हैं? सभा हुई, तो सभा हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जो स्वर है ना, यह स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 97, इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो क्या हो जाएगा विद्वान का स्त्रीलिंग? विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग या विद्वान का अपोजिट वर्ड क्या होगा? विदुषी, विलोम शब्द। ओके। प्रश्न नंबर 98, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग हैं? बताइए। कार्य, कथन, व्याख्या तथा उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग के शब्द हैं? तो आप देखिए, इसने कार्य किया, वह कथन, उसने व्याख्या की और उद्यम, तो कितने स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे इसमें से? 1। ओके, 1। और चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट 99। 99, हाँ। शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 1। कौन सा स्त्रीलिंग है आप बताइए? कौन सा स्त्रीलिंग है? इसमें शीर्षक है, अध्याय है, इकाई और पाठ, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग के हैं? तो आप बताइए। तो शीर्षक है, यह भी पुल्लिंग। अध्याय, यह भी पुल्लिंग। पाठ, यह भी पुल्लिंग। जो कि इकाई है ना, इकाई, यह आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर 1। प्रश्न नंबर 100, दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री। दाता का दात्री, कर्ता का कर्त्री, भर्ता का भर्तृ। ओके। प्रश्न नंबर 101, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका भूमिका और बाकी के सभी पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 102, संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इनमें हो जाएंगे आपके 3। कौन कौन से हो जाएंगे? संस्कृति, रचना और राय, यह तीनों आपके स्त्रीलिंग हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं? अभी बताया ना आपको। भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं? देखिए, भाषा है, यह भी स्त्रीलिंग। बोली, यह भी स्त्रीलिंग। विचार और राय, विचार यह पुल्लिंग हो जाएगा आपका, जो कि राय यह भी आपका स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 103 का 3। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 104, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इनमें से कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है। काम है, यह भी पुल्लिंग। क्रोध, यह भी पुल्लिंग। मद, यह भी पुल्लिंग। और लोभ, यह भी पुल्लिंग शब्द है। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट 105, अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? तो अभिमानी का क्या हो जाएगा? अभिमानिनी। अभिमानी का स्त्रीलिंग अभिमानिनी। ठीक है जी। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा?
शक्तिमती, भगवान का भगवती। ठीक है। प्रश्न नंबर 107, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा जाएगा आपका? चिट्ठी। और बाकी के खत, पत्र, संदेश ये कौन से जाएंगे आपके? पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 108, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना, यह हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। 109, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्थान है, यह स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है। ओके। प्रश्न नंबर 110, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो जो कृषि है यह स्त्रीलिंग, बाकी के अन्य कौन से हो जाएंगे आपके? पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 111, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए आप। क्या परंपरा स्त्रीलिंग है, या प्रयोग, संस्कार, या प्राणायाम? तो आप सभी को पता है इसमें कौन सा हो जाएगा? परंपरा, ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें? 112, किन के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? तो बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। आहारों के नाम, आभूषणों एवं वस्त्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, नदियों के नाम, राशियों के नाम, मसालों के नाम इत्यादि भी स्त्रीलिंग होते हैं। प्रश्न नंबर 113, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ख्याति आपका स्त्रीलिंग है, बाकी के सभी पुल्लिंग हैं। ओके। इसमें कुछ नियम दिए हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 114, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जो प्रयोग है वह स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 115, इसमें क्या पूछा है आपसे? इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? उपन्यास है, यह स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 116, क्या पूछा है? इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए, भूमि स्त्रीलिंग, मिट्टी स्त्रीलिंग, जमीन स्त्रीलिंग, बल्कि देश का नाम क्या होता है? आपको बताया था मैंने, पुल्लिंग। देश का नाम पुल्लिंग होता है। ओके। प्रश्न नंबर 117, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा कलम। कलम टूट गई या कलम तोड़ दी। ओके। प्रश्न नंबर 118, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया? कवियत्री। कितनी बार बताया था? कवि का कवियत्री। ओके। प्रश्न नंबर 119, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्थापना है, यह स्त्रीलिंग, बाकी के अध्याय, स्वदेश, अपराध ये कौन से हो जाएंगे? पुल्लिंग। पुत्र शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? पुत्री। देश। प्रश्न नंबर 121, देश, वेश, कलेश, भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो आप बताइए कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? एक भी नहीं, क्योंकि देश यह भी पुल्लिंग, वेश यह भी पुल्लिंग, कलेश यह भी पुल्लिंग और भेष यह भी पुल्लिंग। आपके किसी के मन में आ रहा हो कि सर कलेश कैसे हो सकता है पुल्लिंग? तो कलेश हुआ या कलेश हुई? करिए वाक्य प्रयोग। कलेश हुआ तो हो गया ना पुल्लिंग, सभी पुल्लिंग हैं। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122। अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन संज्ञा के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरित होता है। यानी कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए। किसके लिए? संज्ञा के लिए। प्रश्न नंबर 123, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? तो क्रिया विशेषण से शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती। ठीक है। क्रिया विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती।
व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर विकारी एवं अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं। प्रत्येक के चार भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण से वचन की पहचान नहीं होती। ओके, कि ये एक वचन है या बहुवचन है, इसकी पहचान क्रिया विशेषण से नहीं होती है। प्रश्न नंबर 124। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए। तो यह एक वचन है। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, तो यह एक वचन है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन कौन सा है? पुस्तक रखी है, तो आप सभी बताएं कि पुस्तक रखी है ना, तो कौन सा हो जाएगा? एक वचन। पुस्तक रखी है, इसमें हो जाएगा आपका एक वचन। अगर बहुवचन कैसे होगा? पुस्तकें रखी हैं। ठीक है ना। हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना। जैसे घोड़ा है, घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के, बच्चा का बच्चे। प्रश्न नंबर 126। इसमें पूछा है कि किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? जो बेटा है ना, इसका एक सा नहीं रहता, बाकी चाचा, फूफा, काका, इन सभी के वचन हमेशा एक सा ही रहता है। लेकिन बेटा का बदल सकता है। कैसे? अब बेटा है, इसका बहुवचन बन जाएगा बेटा का, बेटों। ठीक है ना। लेकिन जो काका, फूफा और चाचा, इनका कभी बहुवचन नहीं बनेगा, तो इसका वचन नहीं बदलता। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 127। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? अब आप बताइए कौन सा शब्द एक वचन है? तो दर्शन बहुवचन है, और घरों बहुवचन, लताओं बहुवचन, जो कि नदी है ना, ये नदी कौन सा हो जाएगा आपका? एक वचन। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 128। क्या पूछा है इसमें? आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है, तो जनता कौन सा हो जाएगा इसमें? एक वचन। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 129। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? बताइए। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रेम, वर्षा एक वचन एवं बहुवचन के समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 130। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो जो प्राण है ना, यह हमेशा बहुवचन होता है। जैसे कि प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर, ये तीनों ही ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयोग होते हैं। प्रश्न नंबर 131। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? तो एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? अनेक। प्रश्न नंबर 132। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? तो प्राण एक वचन में नहीं बल्कि बहुवचन में रहता है। प्रश्न नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों, यह एक वचन और बहुवचन दोनों में ऐसे ही समान रहता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 134। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? तो कौन सा है? कल बहुत वर्षा हुई थी, यह एक वचन है। और जो बाकी के हैं, अध्यापकगण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, और भय से उसके तो प्राण ही गए, यह तीनों बहुवचन है। जबकि कल बहुत वर्षा हुई थी, यह हो जाएगा आपका एक वचन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 135। क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सहायता है, यह एक वचन में प्रयुक्त होता है। जबकि लड़का है,
पुस्तक और पौधा यह एक वचन में प्रयुक्त नहीं होंगे, क्योंकि इनका बहुवचन बन जाएगा। लेकिन सहायता का क्या बहुवचन थोड़ी बन सकता है, ऐसे थोड़ी कर देंगे कि सहायतों के सहायतें, भाई मुझे सहायते चाहिए, नहीं, बल्कि क्या होगी, सहायता। प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। डिबिया और डिबियें ये सही नहीं है, बाकी के बेटी बेटियां, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं यह सभी सही हैं। जबकि डिबिया और डिबियें यह जोड़ा शुद्ध नहीं है। डिबिया एक वचन है जिसका बहुवचन डिबियां होगा, ना कि डिबिये। ओके। प्रश्न नंबर 137, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो दर्शन है, यह हमेशा बताया ना मैंने, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर यह हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 138, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। एक वचन। गो शब्द का बहुवचन पहचानिए, गौ शब्द का यानी वचन पहचानिए, तो क्या हो जाएगा, गो का एक वचन। और अगर हम उसका बहुवचन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गौएं। ठीक है। प्रश्न नंबर 140, यानी कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है, जो हमेशा ही एक वचन रहता हो, वह शब्द कौन सा है। तो आप बताइए, वधु का क्या बहुवचन नहीं बनेगा, बन जाएगा वधु। जनता का बहुवचन नहीं बनेगा, बताइए आप, या उसका नहीं बनेगा, या पिता का, कौन सा है जो हमेशा ही एक वचन में रहता है हमेशा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, जनता। जो जनता हो जाएगा ना, उसका यह हमेशा ही एक वचन में रहेगा, जनता। जो कि पिताओं का बहुवचन बन जाएगा, उसका और वधु का। ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए, जनता सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द है। सर्वदा एक वचन में प्रयुक्त शब्द मजा, आटा, नाच, समस्त, द्रव्यवाचक संज्ञा आदि हैं। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम इत्यादि शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए पिता का जो है वचन बहुवचन में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 141, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो सदा एक वचन में, तो चर्चा और जनता यह हमेशा एक वचन में, और बाकी के होश, हस्ताक्षर, प्राण यह हमेशा बहुवचन में। प्रश्न नंबर 142, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो मिठाई एक वचन तथा इसका बहुवचन मिठाइयाँ होता है। ठीक है। आप इसको ऐसे कैसे करिए, जो मिठाई है ना उसका बहुवचन हो जाएगा मिठाइयाँ। ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें। प्रश्न नंबर 143, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। बताना, हस्ताक्षर कभी एक वचन में प्रयोग नहीं होता, बहुवचन में होता है हमेशा। पानी शब्द का वचन क्या है। तो पानी हमेशा सदा एक वचन में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। तो आकाश एक वचन है। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। देखिए, यानी कि चारों कथनों में से उसको चुनिए जो एक वचन में ही प्रयुक्त हुआ हो। तो पढ़ के देखते हैं। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। आपके दर्शन गलत हो जाएगा। मैं आपको आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ, यह सम्माननीय कथन है, इसलिए ये भी बहुवचन होगा। आपके होठ, होठ आपको बताइए बहुवचन में होगा, इसलिए ये भी गलत। तो इसका क्या हो जाएगा, इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, यह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं 147, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है,
इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो हर कोई क्या हो जाएगा? सदैव एकवचन। ओके। प्रश्न नंबर 148, कवि शब्द का एक वचन, यानी कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि समूह। कवि समूह बहुवचन है, इसका एक वचन क्या हो जाएगा? कवि। ओके। 149, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा डिब्बे का हो जाएगा एक वचन। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 150, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बिल्ली का बहुवचन हो जाएगा बिल्लियाँ। ओके। प्रश्न नंबर 131, रीति का बहुवचन रीतियाँ। प्रश्न नंबर 152, अध्यापिकाएँ शब्द के उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम चुनेंगे तो क्या होगा? अध्यापिका प्लस ए। ओके, उच्चारण के आधार पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? घटाएं। क्या हो जाएगा? घटाएं। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नदियों का जल ठंडा है। अब इसमें 154 प्रश्न हो गए हैं और रह गए हैं लगभग इसमें 130 132 प्रश्न और रह गए हैं। उसको भी हम फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि एक ही वीडियो में आपके लिए सारे लिंग वचन कारक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएं। ठीक है ना। तो हमारे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहें और बस 30 मिनट की बात है। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा इसमें? 155, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। तो लड़कों को बुलाओ, इस क्या हो जाएगा? बहुवचन। प्रश्न नंबर 156, पानी का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? पानी का पानी ही रहता है। ठीक है ना। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 158, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए, यानी भेड़ और बकरी का हमें वचन बदलना है। तो क्या हो जाएगा? भेड़ का रहता है भेड़ और बकरी का बदल जाएगा बकरियों। ठीक है। आपको पता चल रहा है कि भेड़ का बहुवचन भी भेड़ ही रहता है। अब प्रश्न नंबर 159, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा? टट्टू। टट्टू का शब्द बहुवचन टट्टू। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो याचना का क्या हो जाएगा? याचना, यानी कि याचना का याचना ही रहता है। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो हस्ताक्षर मैंने आपको कितनी बार बताया था, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, यह सभी बहुवचन रहते हैं। प्रश्न नंबर 162, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन, बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? बुढ़िया। कौन सा? बुढ़िया। प्रश्न नंबर 163, बंधु शब्द का बहुवचन, तो बंधु वर्ग क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग। सुधी का तृतीयक बहुवचन, तो सुधी का तृतीयक बहुवचन क्या हो जाएगा आपका? सुधी जन। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 165, गौ का सामान्य बहुवचन क्या जाएगा? गौएं। क्या जाएगा? गौएं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 166, मेज का सामान्य बहुवचन मेजें। ऑप्शन नंबर ए। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? पत्तियाँ। क्या होगा? पत्तियाँ। आप सभी बता सकते हैं कि यूपी पुलिस के लिए और
आप किस किस सब्जेक्ट की वीडियो या किस किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं आप सभी को, ताकि जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा, तो संभवतः चुनाव अब होने वाले हैं, चुनावों के बाद लगभग लास्ट मई या जून में हो सकता है। तो आप सभी ने अपनी तैयारी अपनी अपनी जगह से, जहाँ से भी आपने अपना बैच लिया होगा ऑफलाइन ऑनलाइन, वहाँ से आपने अपनी तैयारी पूर्णतः कर ली होगी। तो आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करें, जिससे कि आपकी मेंटल एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छा विकसित हो और आप भी प्रश्न हल करें एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम प्रेशर जब होता है तो हमारे पास आते हुए जो प्रश्न होते हैं हम उनको भी याद छोड़ाते हैं, उनके लिए समय नहीं निकलता है या फिर वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 67 हो गया ना। पत्ती शब्द का भूषण क्या हो जाएगा? पत्तियाँ। प्रश्न नंबर 168, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदु, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए कि जैसे बिंदु है, तो अगर हम बिंदु हमसे अगर हमने नहीं पढ़ा होता तो हम अपने अनुसार क्या लगाते, या तो बिंदु में लगाते, ठीक है ना। तो आप ऐसे प्रश्नों को थोड़ा नोट कर लिया करो कि बिंदु का बहुवचन क्या रहता है? बिंदु ही रहता है। 169, मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा, ठीक है ना। UPSI 2017 में ये पूछा गया था, मामा का बहुवचन मामा। प्रश्न नंबर 170, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा होगा? तो लिपियाँ। कौन सा हो जाएगा? लिपियाँ। प्रश्न नंबर 171, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो वधुएँ, ठीक है। अब देखिए जो वधु है, जो एकवचन है वधु ये वाली, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, जबकि हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो क्या कौन सा हो जाता है? छोटे ऊ की मात्रा लगती है। तो इसका आप बहुत ही ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 172, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दी गई विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन, यानी कि जो प्रजा है, प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजा लोग, प्रजा, प्रजाजन या प्रजा वर्ग। तो उसका बहुवचन क्या होगा? प्रजाजन। ओके, क्या होगा? प्रजाजन, ठीक है ना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जल्दी जल्दी चलो करते हैं अभी फटाफट। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो समाचार का समाचार रहता है बहुवचन। प्रश्न नंबर 174, वस्तु का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु का बहुवचन वस्तुएं, क्या होगा? वस्तुएं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि रचनाएं जो है ये किस शब्द का बहुवचन है? तो रचना का यह बहुवचन है, रचनाएं। प्रश्न नंबर 176, घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो घोंसले का बहुवचन हो जाएगा, यानी कि जो घोंसला का बहुवचन है, घोंसला का जो बहुवचन है ये है घोंसले, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 147, दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो दिशा का बहुवचन दिशाएं। संस्था शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? संस्थाएं, क्या हो जाएगा? संस्थाएं। ओके। प्रश्न नंबर 179, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो गुरुजन है, यह बहुवचन है। बाकी के गौ, लेखक, अनुज, यह कौन से हो जाएंगे? आपके एक वचन, ठीक है ना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखिए। तो पंक्ति का वचन यानी बहुवचन क्या हो जाएगा? पंक्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बाँह का सामान्य बहुवचन है बाहें, क्या हो जाएगा? बाँह का बाहें आ जाएगा। प्रश्न नंबर 182, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, क्या हो जाएगा? लड़के। जो लड़के है वह निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द है। ओके,
बहू का बहुवचन क्या हो जाएगा? बहुएं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 184, स्त्री शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? स्त्रियां। क्या हो जाएगा? स्त्रियां। गायिका शब्द का बहुवचन बताइए आप, क्या हो जाएगा? गायिका शब्द का बहुवचन क्या कौन सा हो जाएगा? गायक होगा नहीं, गायिकाएं नहीं होगा, गायिकाएं या गायिकाओं, कौन सा हो जाएगा? गायिका शब्द का बहुवचन ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, गायिका शब्द का बहुवचन गायिकाएं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 186, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? तो रीतियाँ। तो रीतियाँ बहुवचन का अनुचित रूप है। रीति एकवचन तथा इसका बहुवचन रीतियाँ होता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 187, क्या पूछा है इसमें? समिति शब्द का बहुवचन है, तो समिति का बहुवचन क्या हो जाएगा? समितियाँ। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समितियाँ। प्रश्न नंबर 188, किस शब्द में गढ़ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेता में अगर गढ़ लगाएं तो नेता गढ़ बन सकता है, शिक्षक में शिक्षक गढ़, भक्त में भक्तगढ़, लेकिन देवी में गढ़ हम नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। प्रश्न नंबर 189, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो सुधीजन, क्या जोड़ेंगे हम? सुधीजन। प्रश्न नंबर 190, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। तो देव गढ़। ओके। प्रश्न नंबर 191, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? तो प्रति का बहुवचन प्रतियां, प्रति का बहुवचन प्रतियां हो जाएगा। प्रश्न नंबर 192, चादर का बहुवचन क्या हो जाएगा? चादरें। कौन सा? चादरें। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? क्या हो जाएगा? गौओं से। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, गौ से का गौओं से। प्रश्न नंबर 194, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन पता है आप सभी को। लुटिया शब्द का बहुवचन इम्पोर्टेंट वालों उस पर, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? लुटियाँ। ओके। भुजा का बहुवचन भुजाएं। प्रश्न नंबर 197, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला वचन बहुवचन है? कौन सा हो जाएगा? सुधीजन। सुधीजन कैसा है? जो कि बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है, सुधीजन। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बेल शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बेले। बेल शब्द का बहुवचन बेले। अब प्रश्न नंबर 199, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टिड्डी दल। ठीक है ना। क्योंकि यह टिड्डी सामूहिक रूप के हिसाब से चलती हैं यह हमेशा, तो इसलिए क्या बोला जाता है? टिड्डी दल। प्रश्न नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? कल में। ठीक है। कलम का बहुवचन क्या हो जाएगा? कल में। तो हमने 200 प्रश्न कवर कर लिए हैं और इसमें बस और कितने प्रश्न रह गए हैं? लगभग 75 बस। तो उनको भी अभी हम मुश्किल से 10-15 मिनट में कवर कर लेंगे। तो चलिए हमारे साथ अब आगे, बस थोड़ी सी और वीडियो रह गई है, तो आपके लिंग वचन कारक सभी प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। ओके। प्रश्न नंबर 200, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का वचन बदलो।
घर और लोग। तो घर का अगर हम बहुवचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घर घर एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो घरों, और लोग का लोगों। ठीक है ना। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, कहानियाँ। कवि का सही बहुवचन बनाइए, तो क्या हो जाएगा, कवि वृंद। ओके, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 204, कलम शब्द का बहुवचन बताइए। तो कल में बताया ना अभी, कल में ऑप्शन नंबर ए, 204 का ए। प्रश्न नंबर 205, निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। यानी कि महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा बताइए आप, महानों गलत, महीनाएं गलत, महीने या महीने। महीना शब्द का अनेक वचन, यानी कि अनेक वचन का मतलब है बहुवचन। क्या पूछ रहा है ये, बहुवचन। महीने का बहुवचन क्या बनेगा आपके लिए, देख लीजिए यहाँ पर, महीने का बनेगा महीने। ठीक है, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 206, शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण। पाठक शब्द का बहुवचन क्या है, पाठकगण। पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पाठकगण। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा है, दर्शन। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 209, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, प्राण। ठीक है, प्रश्न नंबर 210, इसका आ जाएगा, चुटिया का बहुवचन पूछा है तो क्या हो जाएगा, चुटियाँ, चुटियाँ। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यानी कि इनमें से कौन सा सही है जो कि बहुवचन है, क्या नेते सही है, या नेताओं, या नेतों, या नेता, जो कि बहुवचन होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, नेताओं, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, नेताओं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 212, किसमें पूछा है कि कौन सा निम्न में से कौन सा बहुवचन में शुद्ध रूप होगा, ऋतुएं, ऋतुयों, ऋतुओं या ऋतुओं। बताइए आप, कौन सा हो जाएगा इसमें, ऋतु हैं, ये भी सही है, ऋतुओं ये भी सही है, इसमें ये दोनों ही सही हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 213, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है, बहुवचन। बता रखा है मैंने आपको। प्रश्न नंबर 214, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है तो समाचार बहुवचन है, बाकी के सभी एक वचन। प्रश्न नंबर 215, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तु का जो बहुवचन होगा वो होएगा वस्तुएं। ठीक है ना, जैसे बहू का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं। 216, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, प्राण। ठीक है, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो छाया शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा छाया, यानी कि छाया का छाया ही रहता है। प्रश्न नंबर 218, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, होठ। कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, होठ, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये हमेशा आपके बहुवचन रहते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लेना। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, प्राण। फिर आ गया ना 219 का बी। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, क्या होगा, कागजात। 220 का सी, कागजात। प्रश्न नंबर 221,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन। यह भी बहुवचन है। प्रश्न नंबर 223, घरों का बहुवचन, यानी कि घर का बहुवचन क्या हो जाएगा? घरों। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? बताइए। अध्यापिकागण, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? अध्यापिकाएं। कौन क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं। ऑप्शन नंबर डी, अध्यापिका का बहुवचन अध्यापिकाएं होगा। ठीक है। अब आ जाइए कारक। प्रश्न नंबर 225, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है इसमें? संप्रदान। क्योंकि मेरे भाई के लिए संप्रदान में क्या आता है? के लिए। ओके, के लिए। और पूछ ले कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है ना। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है अधिकरण का? मैं। ठीक है, देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे अजी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 227, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 228, गरीब को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? किसका है? संप्रदान। गरीब को दान दो। अब आप सोच लेंगे कि सर इसमें कर्म क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें तो को आ जाए, संप्रदान में तो के लिए आता है। जब कभी हम किसी के लिए चीज़ दें, कोई भी वस्तु दें, अगर हम उसको अगर वापस ना लें तो क्या होता है? संप्रदान। जैसे इसमें है गरीबों को दान दें, तो जैसे हम गरीबों को दान देते हैं तो क्या हम उनसे फिर हम वापस लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो क्या होता है? संप्रदान। और जैसे हम किसी को कोई वस्तु दें और फिर हम उसको आप वापस लें तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका? वो कर्म। ठीक है ना। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 229, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? तो क्या होता है? सामान्य भूत में। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूत में होता है। उदाहरण, राम ने रावण को मारा। तो कौन सा हो जाएगा ये? सामान्य भूत। रोगी के लिए दवा लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। रोगी के लिए दवाई लाइए। मेरी गोद में बिल्ली है, इसमें कौन सा हो जाएगा? अधिकरण, क्योंकि इसका संबंध दिखा रहा है। मेरी गोद में बिल्ली है, तो अधिकरण में क्या आता है? मैं, पर। तो यहाँ प्रश्न में क्या है? मेरी गोद में बिल्ली है, इसलिए इसका आया है अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 232, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? सभी को दिख रहा है, तो मुझे खरीदने हैं तो कर्ता मैं ही तो होऊंगा, मुझे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 233, मजदूर को मजदूरी दीजिए। इनमें से वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक। कर्म को। ठीक है ना। मजदूर को मजदूरी दीजिए। प्रश्न नंबर 234, राम का भाई भरत है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक। उस संबंध दिखा रहा है कि उसका भाई भरत है। ठीक है ना। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। लव कुश का भाई है, वही बात सिंपल सी। कौन सा कारक है? संबंध कारक।
प्रश्न नंबर 236, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक। क्यों? क्योंकि अध्यापक को कर्म को, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 237, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। इनमें कौन सा कारक है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? बताइए अब। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, कौन सा इसमें? करण कारक। क्यों? वह पब्लिक के हाथों मारा गया में करण कारक है। वह साधन जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है, अर्थात जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाता है, उसे करण कारक कहा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 238, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? संबंध आप सभी को पता है, काकी के, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 239, हे मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को पता चल गया होगा इसी से। कौन सा है इसमें? संबोधन कारक। हे ओ अरे अजी, संबोधन कारक। प्रश्न नंबर 240, हे राम, इसमें कौन सा जाएगा? संबोधन कारक। इसमें तो कोई कन्फ्यूज ही नहीं होगा किसी को। प्रश्न नंबर 241, निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? यानी कि चारों ऑप्शनों में से किस कथन में अपादान कारक है? वह जाति से वैसे है, क्या ये है? मेघा को पढ़ने को, क्या ये है? हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा, क्या ये है? लड़का छत से कूद गया, तो लड़का है वह छत से अलग हो गया। जहाँ अलगाव की स्थिति आती है, वहाँ क्या होता है? आपका अपादान कारक। तो किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। ओके। प्रश्न नंबर 242, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए। किसके लिए? मेरे दोस्त के लिए, संप्रदान कारक। प्यारे दोस्तों, आपको चिन्ह दिख गया होगा कि कौन सा चिन्ह है? संबोधन। तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें कारक? संबोधन, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह। प्रश्न नंबर 244, साथियों हार्दिक स्वागत। समझ गए होंगे कौन सा है इसमें? संबोधन कारक। 245 में कौन सा हो जाएगा? आप भी बताइए, इसमें क्या कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक। प्रश्न नंबर 246, मेरे हाथ में कलम है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण का क्या है? कौन कौन से व्यक्ति आती है? मैं, पर, ठीक है। लक्ष्मण राम का भाई है, कौन सा है? सब दिख गया होगा, संबंध दिखा रहा है तो संबंधी होगा। पुस्तक मेज पर है, कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। क्यों? क्योंकि क्या आता है अधिकरण में? मैं, पर, तो पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। प्रश्न नंबर 239, भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। आप भी इस बात को ध्यान रखना कि नोट के लिए किसी को वोट मत दो। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? संबोधन, ठीक है ना। नोट के लिए किसी को वोट मत दो वाक्य में संबोधन कारक है। ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम के रूप में किसी भी को बुलाने, पुकारने और बोलने का बोध कराया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है ना। हे नारायण, कौन सा हो जाएगा इसमें? संबोधन कारक। क्योंकि हमको चिन्ह से साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। संबोधन 250 का सी। अब चलते हैं 251, किस बोली में ने प्रसर्ग, यानी कि किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सौरसेनी प्रवरण से हुआ है। खड़ी बोली को एक अन्य नाम कौरवी से भी जाना जाता है। खड़ी बोली में ने प्रसर्ग प्रयोग किया जाता है। ओके। प्रश्न नंबर 252,
गरीबों को वस्त्र दो, कौन सा हो जाएगा? संप्रदान बताया था अभी, गरीबों को दान दो, गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है। परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग के सहायक शब्द कौन से हैं? जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, क्या कहलाते हैं? परसर्ग। हे भाई, दिखते ही आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी संबोधन है इसमें। और चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। 255, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक। श्यामा पेंसिल से, यानी कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? करण कारक, ठीक है। अरे गुलाबो, झाड़ ठीक से लगा, में कौन सा कारक है? कब पूछा था? UPSI 2021। अरे गुलाबो, झाड़ ठीक से लगा, कौन सा हो जाएगा आपका? संबोधन कारक, ठीक है। प्रश्न नंबर 258, बच्चों के लिए मिठाई लाइए, प्रदान कारक। प्रश्न नंबर 259, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद, यानी कि बहन को पुस्तक देता है, कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। ने किस कारक का चिन्ह है? सभी को पता है, कर्ता कारक का चिन्ह है, कर्ता ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अप्रदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन है ओ अरे अजी, ठीक है। प्रश्न नंबर 261, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए, तो कौन सा हो जाएगा? जो संबंध कारक वाला है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? कर्ता कारक, शिक्षक ने, ठीक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए, जो कपड़ा है वह कौन सा है? बताइए आप, क्योंकि कर्ता कारक हो नहीं सकता, करण हो नहीं सकता, अधिकरण होगा नहीं, कौन सा बचा? कर्म कारक। कपड़ा क्या है इसमें? क्योंकि कपड़े के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, तो कपड़ा क्या है? कर्म है, ठीक है ना। ओके। प्रश्न नंबर 264, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति बताइए, तो अधिकरण में बताइए आपको क्या आता है? मैं, पर, ठीक है ना। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? देखिए, यह प्रश्न पूछा जाता है यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन, जो 20 तारीख को सन 2020 में हुआ था ना, यह उसमें पूछा था। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा। कैसे? अगर हम तुलसीकृत का समास विग्रह करेंगे तो उसका होगा तुलसी के द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा रचित, तो कौन कौन सा करण कारक हो जाएगा इसमें? द्वारा, ठीक, ओके। आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे प्रश्नों की वैरायटी बनती है एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए आप सभी को अधिक से अधिक प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए एग्जाम से पहले। अभी आपके पास 2-2.5 महीने है, तो आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रश्न नंबर 266, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, तो पेड़ से गिर पड़ा, यानी अलग हो गया, तो उसमें कौन सा हो गया? अपादान कारक, सब दिख रहा है। प्रश्न नंबर 267, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था 2019 में, बोतल में दूध बचा है, यह कौन सा कारक है? बताइए, बोतल में दूध बचा है, क्या हो जाएगा आपका? बताइए, संबंध हो गया अधिकरण, बोतल में दूध बचा है, क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा अधिकरण, क्योंकि बोतल में दूध बचा है, तो अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में, पर, तो बोतल में दूध बचा है, कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक, ठीक है।
प्रश्न नंबर 268, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। प्रश्न नंबर 269, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेल ली, उसमें जो कार्य करे वही तो कर्ता होता है। अब देखिए, यहाँ तक आपका जो प्रश्न है, यहाँ आपके सभी प्रश्न 200, इसमें कितने प्रश्न थे? 270 प्रश्न। आपके सभी 270 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। लिंग वचन कारक से 270 प्रश्न हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर वाइज की प्रत्येक वीडियो आपको पर डे एक वीडियो, जिसमें आपका एक चैप्टर डेली क्लियर होगा। तो ऐसे ही श्रृंखला से आप जुड़े तथा हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुपों में, सभी जगह इसको शेयर करें। तो एंड तक बने रहने के लिए नवीन ज्ञान कोश की तरफ से धन्यवाद। ओके, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप और किसी सीरीज़ की वीडियो चाहते हैं, जैसे कि यूपी जीके, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, काफ़ी अच्छा, बेहद अधिक पूछा जा रहा है मेंटल एप्टीट्यूड, तो आप किसी की भी वीडियो और देखना चाहें तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, टाटा बाय बाय।